हम लोग अभी जावा में एक काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक नंबर दिया रहेगा और हमें ये ढूंढना है कि वो जो दिया गया नंबर है क्या वो एक फिबोनाची नंबर है, क्या वो फिबोनाची सीरीज में आता है, ये हम लोगों को यहाँ पर ढूंढना है। अब ये कैसे करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमारा अप्रोच कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये फिबोनाची नंबर क्या होता है। ठीक है, फिबोनाची नंबर मतलब ऐसा कोई नंबर जो आपकी फिबोनाची सीरीज में आता हो। अब सवाल ये उठता है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। बेसिकली अगर आपको पता है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट हम लोग यहाँ पर इन शॉर्ट जान लेते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है। देखो, बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर ये कुछ ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 0, 1, उसके बाद फिर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, राइट। ऐसी ये सीरीज होती है एंड इट गोज ऑन। अब ये सीरीज में ना बात ऐसी है कि जो हमारा फिबोनाची नंबर है, सपोज ये इट इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 फिबोनाची नंबर्स। मतलब ये फिबोनाची नंबर पाने के लिए आपको पिछले 2 फिबोनाची नंबर्स की सम करनी होती है। तो हम लोग अगर सिंपली ये देखना चाहते हैं कि हमारा अगला फिबोनाची नंबर कौन सा है, मतलब 8 के बाद वाला, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, 8 + 5 करना पड़ेगा, दैट वुड बी 13। तो हमारा अगला फिबोनाची नंबर आ जाता है 13, उसके बाद का आ जाता है 21, फिर आ जाता है 34 एंड द सीरीज गोज ऑन। तो ये ऐसी कुछ हमारी फिबोनाची सीरीज होती है और इसमें हमारे होते हैं फिबोनाची नंबर्स, राइट। बड़ी सिंपल सी ये बात है। अब हमें ये जानना है कि हम लोग ये कैसे पता लगाए कि जो गिवन नंबर है क्या वो फिबोनाची नंबर है, क्या वो हमारी फिबोनाची सीरीज में आता है, राइट। तो ज़रा इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। देखो, बड़ा ही सिंपल सा इसके पीछे हमारा अप्रोच होने वाला है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। आपको सिंपली इतना चेक करना है कि 5 × n² + 4 या 5 × n² - 4, इसकी जो वैल्यू होगी क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अगर इन दोनों में से कोई भी या दोनों की भी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आती है तो ये जो हमारा नंबर होगा, गिवन नंबर, वो फिबोनाची नंबर होगा, राइट। एक और बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो क्योंकि हम लोग इस चीज़ को प्रोग्राम में हमारे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि 5 × n² + 4, हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, लेट्स राइट हियर एज वेल। देखो, 5 × n ऐसा लिख दूंगा मैं, 5 × n² + 4, इसकी जो वैल्यू है, या फिर इसके लिए और लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर या और यहाँ पर माइनस लिखना है हमको। देखो सिंपली इतना पता करना है कि 5 × n² + 4 या 5 × n² - 4, इन दोनों में से अगर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो फिबोनाची नंबर है। दैट्स इट, बड़ी सिंपल सी बात है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो मेन क्लास है इसमें एक मेथड बना लेते हैं ये चेक करने के लिए कि जो गिवन नंबर है क्या वो एक फिबोनाची नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक एंड ये कुछ रिटर्न करने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बूलियन वैल्यू, मतलब हाँ या ना कि फिबोनाची नंबर है या नहीं, ये रिटर्न करेगा ये। ठीक है, बेसिकली सिंपल। और ये मेथड को हम लोग ना स्टैटिक बना रहे हैं। स्टैटिक बनाएंगे तो होगा क्या बेसिकली कि इस मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स द थिंग। ठीक है, सो अब यहाँ पर सीधा सीधा मेथड का नाम लिख देते हैं, इज फिबोनाची। ठीक है, ऐसा दे देंगे हम लोग और इसे एक नंबर देना है, दैट्स इट, इट्स फाइन, सिंपल है, राइट। अब यहाँ पर मेथड के अंदर तो हम लोग आ चुके हैं, बट यहाँ पर हमें एक और चीज़ चेक करनी है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये भी तो चेक करना है ना। तो वो जो नंबर रहेगा हमारा जो हमने यहाँ पर लिखा है ये 5 × n² + 4 या 5 × n² - 4, हमें इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स है क्या। सिंपल है, राइट। तो उसके लिए भी एक मेथड बना लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और ये भी हाँ या ना में ही आंसर रिटर्न करने वाला है, तो इसका भी रिटर्न टाइप हम लोग बूलियन ही लिख देते हैं, राइट। और इसका हम लोग नाम रखेंगे इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और इसे भी नंबर देना है तो दे देंगे, दैट्स इट, सिंपल है, ओके या दैट्स फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें जो दिया गया नंबर है ना उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर करेंगे मैथ। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है डॉट, और हमारे पास में काफ़ी सारी मेथड्स है यहाँ पर मैथ क्लास में, बट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे SQRT का, सिंपल है, राइट।
और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे ये जो नंबर है वो, दैट्स इट। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरे इसको टाइपकास्ट कर देंगे इंट में। ओके, सिंपल सी बात है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं वेरिएबल का नाम हम लोग रखते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, या दैट्स फाइन। तो यहाँ पर ये तो चीज़ हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालना है और उसे हमारे ओरिजिनल नंबर के साथ में कंपेयर करना है। और अगर वो दोनों सेम आते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और सीधा सीधा रिटर्न करा देंगे। देखो, हमें रिटर्न करानी है डायरेक्ट वो वैल्यू। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है, और हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे नंबर के साथ में, और हम इसी की वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बूलियन वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, अब यहाँ पे आकर के हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4, एन हमारा गिवन नंबर होगा, ठीक है। तो 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4 या 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस 4, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब दोनों में से एक या दोनों भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो हमारा गिवन नंबर फिबोनाची है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कि अगर ये हमारा जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए हमें इज परफेक्ट स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इज परफेक्ट स्क्वायर, और क्या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 5 इंटू नंबर मतलब नंबर का स्क्वायर प्लस 4, राइट, ये वैल्यू है। या फिर इसके लिए हमें और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन हम लोग फिर से ना एक काम करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या दैट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये +4 की जगह हम लोग -4 कर देंगे। तो हम लोग सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4 या 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों में से कोई एक या दोनों परफेक्ट स्क्वायर है क्या? सिंपल, राइट। अगर है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे ट्रू, दैट्स फाइन, दैट्स सिंपल, राइट। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, सिंपल है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये भी मेथड हमारी हो चुकी है। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, एक नंबर यूजर से लेना है, ठीक है। वी हैव टू गेट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, उसके लिए स्कैनर क्लास का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आई जस्ट राइट स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा system.in, या दैट्स इट, ठीक है। तो ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है, ओके, या दैट्स फाइन। एंड यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो स्कैनर क्लास इंपोर्ट भी हो चुका है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है ये। एंड यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा एक यूज़र इनपुट लेंगे। तो इंट नंबर हम लोग ये वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर स्कैनर की मदद से हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे नेक्स्ट इंट, या दैट्स इट, ठीक है। इससे एक नंबर मिल जाएगा और एक मैसेज भी हम लोग दे देंगे सीधा सीधा एस आउट करके कि यहाँ पर प्लीज़ एंटर अ नंबर टू चेक, या दैट्स इट, ठीक है। प्रिंट एलन की वजह हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, या दैट्स इट। अब यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर इस फिबोनाची से ट्रू आता है तो हम लोग बोलेंगे हमारा नंबर फिबोनाची नंबर है, एल्स हम लोग बोलेंगे हमारा नंबर फिबोनाची नंबर नहीं है। सो सिंपल, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कि अगर हमारा नंबर जो है वो फिबोनाची है, राइट, अगर हमारा नंबर जो है वो फिबोनाची है तो हमें बोलना है, हमें यहाँ पर एस आउट करना है कि द गिवन नंबर इज फिबोनाची नंबर, राइट। तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे नंबर और कॉन्कैटिनेट कर देंगे इज अ फिबोनाची नंबर, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ना एल्स में लिख देंगे। एल्स में सिंपली हम लोग एक काम करते हैं, इसे रेप्लिकेट करते हैं, लेट्स ब्रिंग इट डाउन, या, और हमें ये बोलना है इज नॉट अ फिबोनाची नंबर, राइट, क्योंकि अगर वो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देता है तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि नहीं है, सिंपल। एक और चीज़ कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये जो मेथड्स है ना हमने इनको स्टैटिक बनाया, राइट। तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा कर सकते हो मेन डॉट इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट, यू कैन डू इट समथिंग लाइक दिस एज वेल, मेन डॉट इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर भी सेम थिंग विद दिस, क्योंकि ये भी तो स्टैटिक है, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली इतना चेक कर रहे हैं कि गिवन नंबर फिबोनाची है या नहीं है,
और अगर है तो हम लोग सिंपली प्रिंट कर दे रहे कि वो है, अगर नहीं है तो हम लोग सिंपली प्रिंट कर दे रहे कि वो नहीं है। सिंपल, राइट। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग। ओके, तो राइट क्लिक करेंगे एंड रन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमें नंबर मांग रहा है। तो अब की बार एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग एक फिबोनाची नंबर ही दे देते हैं। तो लेट्स ट्राई टू गिव 21। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 एक फिबोनाची नंबर है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब की बार हम लोग एक ऐसा नंबर देंगे जो कि फिबोनाची नंबर नहीं है, राइट। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर 29 इनपुट कर देते हैं, जो कि एक फिबोनाची नंबर नहीं है, राइट। सो एज यू कैन सी 29 इज नॉट अ फिबोनाची नंबर, ऐसा बोल रहा है ये, राइट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये सिंपल सा जावा प्रोग्राम लिखा है, जिसमें हम लोगों ने ये टेस्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने ये चेक किया है कि जो गिवन नंबर है क्या वो एक फिबोनाची नंबर है। आप लोग भी इस प्रोग्राम को बड़े आसान तरीके से ट्राई कर सकते हो और इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो। मतलब और भी आप लोग इसके एक इनवैलिड इनपुट के लिए आपको क्या करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर आपको कई और ट्यूटोरियल्स और कोर्सेस मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।